बुलंद आवाज़ में आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला वलतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। वक़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाक ज़ालिमन औ मज़लूमा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि व इन लम यस्तति' फबिलिसानिहि व इन लम यस्तति' फबिक़ल्बिहि व ज़ालिका हुवा अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। दिल बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। जिंदगी मांगो किसी से न मुहब्बत मांगो,
तख्त मांगो न कोई ताज हुकूमत मांगो। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है। इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी। जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहाँ पाता है। ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। बहुत अच्छा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत अच्छा। इसीलिए किसी व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। माशाअल्लाह। स्टेज पर जलवा अफरोज मेरे दोस्त, मेरे भाई और इस हसीन इदारा दारुल उलूम निज़ामिया के मुहतमिम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब कासमी, मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी सुल्तानपुरी, हाफिज़ हयातुल्लाह साहब, मुफ्ती सुहैब साहब, लखनऊ से तशरीफ़ फरमा डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब। और बड़ी प्यारी बात है कि आज इस अमन आलम कॉन्फ्रेंस में सच्चे हिंदुस्तान की जो तस्वीर नज़र आ रही है, श्री आचार्य श्री कृष्ण महाराज यहाँ पर आज हमारे दरमियान मौजूद है। जोरदार तालियां बजाकर आप एक मरतबा उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत ही काबिल सद एहतराम मौलाना सालिम साहब, मौलवी अमीन साहब, हाफिज मोहिउद्दीन साहब, हाफिज अब्दुल बारी साहब, और जिनको मैं लखनऊ से यहाँ तक आते हुए मैंने देखा, एक ऐसी अजीम शख्सियत कि जिन्हें मैंने नाम दिया है हाफिज इकबाल साहब को कि सेटिंग मास्टर। किसको कहाँ सेट करना है, किसको कहाँ से खींच कर कैसे लाना है, हाफिज इकबाल साहब ने बड़ा काम किया है। और मुझे खुशी है इस बात की, बल्कि मैं मुफ्ती असलम साहब का, हाफिज इकबाल साहब का, दारुल उलूम निज़ामिया का मैं एहसानमंद रहूँगा कि बचपन से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं सरजमीन बहराइच उस ज़मीन पर जाऊँ जहाँ शहीद आज़म हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि अलैहि आराम फरमा रहे हैं। बहराइच वालों में बात यहाँ से शुरू करूँगा कि ये मुजाहिदों की सरजमीन है, ये मुजाहिदों का इलाका है, ये गाजियों का इलाका है। मैं आगे चलकर इस पर जरूर बोलूंगा, मगर बात यहां से शुरू करूंगा कि इस वक्त श्री महाराज जी, ये दारुल उलूम निज़ामिया के छात्रों का जलसा है, मदरसे का जलसा है। अभी आपने देखा कि 2-3 बच्चों को दस्तार बांधी गई, इस तरीके से पगड़ी बांधी गई। महाराज जी, जब कोई हमारे यहाँ पवित्र कुरान को याद कर लेता है, हाफिज़े कुरान बन जाता है, उस पवित्र पोथी को अपने दिल, अपने दिमाग, अपने सीने में महफूज कर लेता है, उसे हाफिज़े कुरान कहा जाता है। यहाँ पर उनके ताल्लुक से मैं बात आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, फिर मैं अमने आलम पर आऊँगा कि अब्दुल कुद्दूस साहब, हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा, जोर से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफिज़े कुरान के बारे में क्या कहा। महाराज, इतनी मोटी पोथी,
10 साल का बच्चा भी याद कर रहा है। अभी मैं मुंबई में था और अलग अलग बंगाल में भी था, तो वहां पर एक बच्चा ऐसा था, मुफ्ती असलम साहब, कि जिसने जो 12 साल का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, और 5.25 महीने में, ओनली सिर्फ और सिर्फ 5.25 महीने में उसने पूरा कुरान याद कर लिया। महाराज, कुरान में हम सब का मालिक, हम सब का पैदा करने वाला, हम सब का परमेश्वर उस कुरान के बारे में ये भी कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वो मालिक ये कहता है, वो रब ये कहता है, वो खालिक ये कहता है। क्या कहता है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र। अल्लाह ये कहता है कि हम ही ने इस किताब को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब आप देखें कि हिफाजत का सामान उस मालिक ने कैसे कर दिया। हिफाजत का सामान, अपने उस पवित्र किताब, उस कुरान के हिफाजत का सामान ऐसे कर दिया कि छोटे छोटे 10 साल के, 12 साल के, 9 साल के, 8 साल के, 6 साल के भी हमारे पास रिकॉर्ड है। 6 साल का और 4 साल का भी रिकॉर्ड है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे इतनी मोटी किताब को, कुरान पाक को याद कर रहे हैं, सीनों में महफूज कर रहे हैं। अगर दुनिया के दुश्मन अगर उस किताब को जलाना चाहे, बहाना चाहे, तो हमारे बुजुर्गों के बारे में मिलता है कि हमारे बुजुर्गों ने कभी कभी दुश्मनों को यह भी कहा कि आओ, चलो आओ, चलो आओ, सारी किताबों को जला दो, फिर देखो कि दुनिया के सामने कौन सी किताब आ जाएगी। वही किताब आएगी कि जिसको अल्लाह ने औराक का, पेजेस का और सफात का मोहताज नहीं रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, सीनों में अल्लाह ने महफूज कर दिया है। और वो बच्चे, जैसे आज जिन बच्चों की दस्तारबंदी की गई, हाफिज कुरान बने हैं, वो बच्चे आज दुनिया उनके मकाम को नहीं जानती, दुनिया उनके मकाम को नहीं समझती। ओ मेरे भाइयों, आप नहीं जानते होंगे कि हाफिज कुरान का क्या मकाम है। आज आप देखें कि श्री महाराज जी MA PhD है। मैं मेरे बारे में आपको बताऊं कि मैं ओनली नॉट फॉर मुल्ला, सिर्फ मुल्ला नहीं हूं डॉक्टर साहब, मैं मेडिकल कॉलेज में 14 साल प्रोफेसर रहा हूं। मेरे घर में 8 डॉक्टर हैं। मैं 14 साल तक डॉक्टरों को पढ़ाया हूं। मैं एक चैनल का मालिक, एक पेपर का मालिक, एक सियासी नेता हूं। मैं इसलिए भी कह रहा हूं महाराज जी कि कभी कभी हमारे ये लोग सोचते हैं कि मदरसे में पढ़ेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, समझ रहे आप, कि दुनिया में वो काम करेगा। चलो आओ, अब मैं बिल्कुल सादे अंदाज में कहूंगा कि हाफिज कुरान को हम कहते हैं हाफिज जी। और हाफिज जी कितने वाला? शर्माओ मत, कितने वाला? अरे बोलो ना, शर्माओ मत। हाफिज जी कितने वाला? 5000 वाला। भाई हाफिज जी बनेगा डॉक्टर साहब तो कितने मिलते हैं उसको? 5000। मस्जिद में मुल्ला बनता है महाराज तो उसको मिलते हैं 5000, 4000, 3500। तो अब ये लोग अपने बच्चों को हाफिज जी बनाने को तैयार नहीं। इनके दिमाग में ये है कि हम तो नोटे छापने की मशीन बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बनाओ। दुनिया की तालीम से अल्लाह की कसम हम मना नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि इस कौम को अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, इस कौम को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, इस कौम को अच्छे वकील की जरूरत है। दुनिया की आला से आला तालीम दिलाओ। महाराज, मैं आप ही के शहर लखनऊ के नदवे का माल हूं और वहीं पर आपकी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन तालीम अपने बच्चों को दिलाओ, लेकिन दीन की तालीम को आप मामूली ना समझो। बिल्कुल, हम दुनिया की तालीम इसलिए दिलाते हैं कि हमारे दिमाग में ये होता है कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, वकील बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, कलेक्टर बनेगा तो नोटे छापने की मशीन बनेगा। लेकिन मैं कभी कभी हंसते महाराष्ट्रीय अंदाज में कहता हूं, मैं कभी कभी हंसते हुए कहता हूं कि ज्यादा अपनी औलाद को नोटे छापने की मशीन मत बनाओ, क्योंकि रातों रात कभी भी फरमान आ सकता है, भाइयों बहनों कल से 1000 की नोट बंद। बताओ क्या करोगे? अरे बोलो भाई, कभी भी फरमान आ सकता है, कल से नोटें, अरे बोलो ना,
बंद तो करोगे क्या? तो मैं कहता हूं कि ज्यादा नोटें छापने की मशीन मत बनाओ। नोटें जितनी मुकद्दर में लिखी है मिलकर रहेगी, रिस्क जितना मुकद्दर में लिखा है मिलकर रहेगा। मुझसे पहले मौलाना जलीली साहब ने जो आयत पढ़ी, अल्लाह क्या कहता है? ओ मुसलमानों, मेरी बहनें भी मेरी बात को सुन रही है, पवित्र कुरान में वो रब क्या कहता है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे जवानों, ओ मेरी बहनों, मालिक ये कहता है कि मैंने जमीन पर हर जानदार का रिस्क लिख दिया है। मैं इस आयत को सामने रखते हुए ये कहता हूं कि आपका, मेरा, मेरे, आपके नसीब का एक दाना भी जब तक बाकी रहेगा, मलिकुल मौत की, यमराज की हिम्मत नहीं कि वो रूह खींच ले। मिलकर रहेगा। दुनिया की तालीम दो, हम मना नहीं करते, मगर दीन की तालीम भी दो। बल्कि हम तो आज ये भी कह रहे हैं कि दीन की कम से कम इतनी बुनियादी तालीम तो दे दो कि दुनिया का कोई शैतान हमारे इन बच्चों के ईमान पर डाका डालने में कामयाब ना हो। आओ, ये हाफिज कुरान जो बने हैं, दुनिया इनके मकाम को नहीं जानती, लेकिन साहब, महाराज जी, डॉक्टर साहब, मौलाना साहब, हमारे नबी ने कहा है, प्रेषित मोहम्मद ने कहा है हाफिज कुरान के बारे में। ये जो मासूम बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, इनके बारे में नबी ने क्या कहा? सुनो सुनो, नबी ने क्या कहा कि जब ये हाफिज कुरान हश्र के मैदान में आएगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। जब आदमी हश्र के मैदान में होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स परेशान होगा। प्रेषित मोहम्मद ने कहा कि ऐसा बुरा हाल होगा कि मां अपने बच्चों को देखने को तैयार ना होगी। वो मां जिसने 9 महीने पेट में रखी, वो मां एक नेकी देने को तैयार ना होगी। ऐसे वक्त में अल्लाह हाफिज कुरान, जिसने पवित्र कुरान को याद किया है, हाफिज बना है, ओ भाइयों सुनो कि अल्लाह हाफिज कुरान से ऐसे वक्त कहेगा, क्या कहेगा? या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, ओ कुरान के हाफिज, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। ये जुमला हाफिज जी से कहा जाएगा। क्यों हाफिज कुरान? मौलाना नफीस साहब नदवी मेरे दोस्त है, नदवाई से पढ़े हुए हैं। अब हाफिज कुरान से क्या कहा जाएगा? ओ हाफिज कुरान, जो कुरान की आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। तो मैं कभी हंसते हंसते कहता हूं, डॉक्टर साहब से नहीं कहा जाएगा, ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। क्योंकि आजकल मैं खुद भी डॉक्टर हूं। हमारे डॉक्टर जो मसीहा कहलाते थे, अभी महाराज ने कहा ना, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पहले डॉक्टर मसीहा कहलाता था, मगर आज डॉक्टर से बड़ा कातिल कोई नहीं है। और रजिस्टर्ड कातिल, जिसके कत्ल का छींटा भी उसके दामन पर ना हो। क्यों भाई? रजिस्टर्ड कातिल के कत्ल का धब्बा भी उसके दामन पर ना है, जबकि डॉक्टर एक मसीहा होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब, बात याद आ गई, हमारे यहाँ एक मार्केट है जहां दवाखाने हैं। तो अगर हमारे यहाँ किसी ऑटो रिक्शा वाले को ये कहो कि कत्ल खाने जाना है, तो वो डॉक्टर की मार्केट में ले जाकर छोड़ देगा। तो अब मैं ये कहता हूं कि किसी डॉक्टर से नहीं कहा जाएगा कि डॉक्टर साहब पढ़ता जा, पर इंजेक्शन देता जा, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। वकील साहब से नहीं कहा जाएगा, ओ वकील साहब झूठ बोलता जा, और जहन्नम के आला दर्जे चढ़ता जा। हाँ। ओह यारो, हाफिज जी के मकाम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह हाफिज कुरान से ये कहेगा, क्यों हाफिज कुरान, वो जो तू मुसल्ले पर नमाज में आयतें पढ़ता था, वो हाफिज कुरान, वो जो तू तरावी में, रमजान में कुरान की आयतें पढ़ता था, वो जो तू मदरसे में बैठकर, मस्जिद में बैठकर कुरान की आयतें पढ़ता था, वो हाफिज कुरान, वो आयतें पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। और मुबारकबाद दूंगा मैं मुबारकबाद दूंगा
इन हाफिज कुरान की माओं को, इन हाफिज कुरान के बाप को, कि जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। और सुन लो, अब फिर मैं आगे बढ़ते हुए अमने आलम कॉन्फ्रेंस पर बोलूंगा, मैं हाफिज कुरान की माँ और बाप को मुबारकबाद देते हुए कहूंगा कि मेरी बहनों, अगर आपका बेटा हाफिज कुरान बना है, मेरे भाइयों, अगर आपका बेटा हाफिज कुरान बना है, तो सुनो सुनो सुनो, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे नबी ने कहा है। क्या कहा है? कि हाफिज कुरान की माँ को, हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह अल्लाह हश्र के मैदान में हाफिज जी की माँ को और हाफिज जी के बाप को अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। अभी आपने हमको इज्जत दी, आपने हमको कुर्सियों पर बिठाया। नदवी साहब आ गया, मौलाना अब्दुल्ला ना, मौलाना जुबैर नदवी साहब। तो अब जैसे आज आपने हमको कुर्सियों पर बिठाया, सुनो, नबी पाक ने फरमाया है, और सुनो, हमारा ईमान है कि साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया की बोली हुई बातें गलत हो सकती है, मगर हमारा ईमान है, पूरे मजमे ने बोलना, ईमान भी ताजा हो जाएगा। हमारा ईमान है, हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकलने वाले अल्फाज, बोलो कभी गलत, जोर से, कभी गलत नहीं हो सकते। और हमारे नबी ने कहा है कि हाफिज कुरान की माँ, हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह नूर के मिंबरों पर बैठाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अल्लाह हाफिज जी की माँ के सर के ऊपर, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर अल्लाह ताज रखेगा, ताज रखेगा। और नबी पाक ने यह भी फरमाया कि जो ताज अल्लाह हाफिज जी की माँ और हाफिज जी के सर के बाप के सर के ऊपर रखेगा, प्यारे आका ने फरमाया कि उस ताज की रोशनी आफताब व महताब, चांद और सूरज से ज्यादा होगी। पूरा बहराइच देखेगा, पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी और ताज्जुब करेगी कि ये कौन है जिनको अल्लाह इतनी इज्जतों से नवाज रहा है, ये कौन है जिनके सरों पर अल्लाह ने सूरज और चांद से ज्यादा रोशन ताज रखा है, ये कौन है कि जिनको अल्लाह ने नूर के मिंबरों पर बिठाया है, ये कौन है जिनको अल्लाह इतनी इज्जत दे रहा है। तो ऐलान होगा, ऐलान होगा कि ये तो बहराइच का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है, ये तो उत्तर प्रदेश का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। तो मामूली चीज नहीं है मेरे यारो, मामूली चीज नहीं है। अगर आपके गांव में दारुल उलूम निजामिया चल रहा है और यहां कौम की बेटियां और कौम के बेटे अगर दीन की बुनियादी तालीम ले रहे हैं और इस्लाम की तालीम ले रहे हैं और अपने आप को बेहतरीन, जैसे स्वामी जी ने कहा कि अगर अपने आप को बेहतरीन इंसान बना रहे हैं, तो यूं समझिए कि आपके गांव पर अल्लाह का एहसान है जो अल्लाह ने दारुल उलूम निजामिया जैसे मदरसे को आपके गांव में आबाद रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मदरसों में इंसान बनते हैं, क्योंकि मदरसों में जो कुरान पढ़ाया जाता है ना, सुनो सुनो, मदरसों में जो कुरान पढ़ाया जाता है, आज अमने आलम कॉन्फ्रेंस है डॉक्टर साहब, स्वामी जी, मैं आपके सामने आपके हवाले से मेरे चैनल के जरिए से पूरी दुनिया को यह पैगाम दूंगा, और खास तौर से इस मुल्क में जहां नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, इस मुल्क में जहां दुश्मनियों के बीज बोए जा रहे हैं, इस मुल्क में जहां मारो काटो हथियार उठाओ की बातें की जा रही है, मैं आज इस जलसे और अमने आलम कॉन्फ्रेंस के जरिए से दारुल उलूम निजामिया के इस प्रोग्राम के जरिए से पैगाम दूंगा कि मदरसों में इंसान बनाए जाते हैं और मदरसों में जो कुरान पढ़ाया जाता है। स्वामी जी, आपने सुना होगा मुझसे पहले किसी वक्ता की बात, किसी मुकर्रिर की तकरीर कि मदरसे में जो कुरान पढ़ाया जाता है उस कुरान में क्लियर तौर से लिखा है, वो रब ये कहता है, वो खालिक ये कहता है कि जमीन पर अगर फसाद फैलाओगे तो अल्लाह क्या कहता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, वो रब कहता है कि मैं फसादियों को पसंद नहीं करता, मैं फसाद फैलाने वालों से मोहब्बत नहीं करता, मैं दंगे करने वालों से, फसाद करने वालों से
लड़ाई झगड़े करने वालों को पसंद नहीं करता, मैं खून खराबा करने वालों को पसंद नहीं करता, मैं कत्ल की लड़ाई की बातें करने वालों को पसंद नहीं करता। पवित्र कुरान में अल्लाह ये कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, कि बेशक अल्लाह मुफ्सिदीन को, फसादियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और उसी कुरान में अल्लाह ने हमको क्या कहा, उसी कुरान के जरिए से अल्लाह ने हमको क्या कहा सुनो। अल्लाह ने यह कहा कि धरती पर अगर किसी एक बेकसूर को मार दिया, धरती पर जमीन पर किसी एक बेकसूर को मार दिया। अब ये जुमला सुनना, ये पवित्र कुरान के जुमले हैं कि अल्लाह ये कहता है कि सुनो मेरे बंदो, अगर जमीन पर तुमने किसी एक बेकसूर का खून बहा दिया तो तुम मेरी अदालत में इतने बड़े क्रिमिनल, इतने बड़े मुजरिम बनकर आओगे कि जैसे तुमने पूरे इंसानों का कत्ल कर दिया। ये कुरान है और ये कुरान मदरसों में पढ़ाया जाता है। यानी खुली बात हो गई कि अमन की तालीम मदरसों में दी जाती है, शांति की तालीम मदरसों में दी जाती है, प्रेम की तालीम मदरसों में दी जाती है, सद्भावना की तालीम मदरसों में दी जाती है, एकता की तालीम मदरसों में दी जाती है, और प्यार मोहब्बत एकता अखंडता और सद्भावना का दर्स और सबक मदरसों में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं कभी कभी शेर कहता हूँ, मैं कभी कभी शेर कहता हूँ, देखो सुन लेना। चलो मैं मुड़ में आ गया तो आपको सुनाऊं। हम आका के मानने वाले हैं, क्या कहने, हम फिर परस्ती क्या जाने। पूरा मजमा मेरे साथ में, जब मैं क्या जाने पे आऊंगा तो आपने पढ़ना, बड़ा मजा आएगा। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिर परस्ती क्या जाने। हम आका के मानने वाले हम आका के मानने वाले हम फिरका परस्ती क्या जाने, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम लोग मदरसों वाले हैं, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिर परस्ती क्या जाने। और अगला शेर देखे शायर क्या कहता है। इल्जाम लगाती है दुनिया, इल्जाम लगाती है दुनिया, हम लोगों पे दहशत गर्दी का, हम लोगों पे दहशत गर्दी का। हम लोग सहाबा वाले हैं, हम लोग सहाबा वाले हैं। बम बम खंजर गोली क्या जाने, हम आका के मानने वाले हैं। अच्छा देखे नफीस साहब, मौलाना जुबैर साहब, देखे शायर क्या कह रहा है कि मदरसे वालों पर तो इल्जाम लगता है। डॉक्टर साहब, स्वामी जी मदरसे वालों पर इल्जाम लगता है, तो शायर क्या कह रहा है। इल्जाम लगाती है दुनिया, इल्जाम लगाती है दुनिया, हम लोगों पे दहशत गर्दी का, हम लोगों पे दहशत गर्दी का। हम लोग सहाबा वाले हैं, हम लोग मदरसों वाले हैं। बम खंजर गोली क्या जाने, हम आका के मानने वाले हैं, हम फिर परस्ती क्या जाने। अब देखिए स्वामी जी
कि आज कोशिश तो इस बात की जा रही है कि इंसान इंसान बने। तो अगले शेर में देखें कि शायर क्या कह रहा है। बहुत अजीब बात कह दिया शायर ने, डॉक्टर साहब। जो कुछ लोग चांद पर गए थे ना, कुछ लोग चांद पर गए थे ना भाई। हाँ, अभी भी आज मैंने इंटरनेशनल न्यूज में खबर लगाया कि सऊदी अरब यूएई मुत्तहदा अरब इमारात का पहला खला का सफर कामयाब रहा है और कुछ लोग 6-8 लोगों की टीम खला में पहुंच गई, खला में पहुंच गई। तो अब देखिए इस शेर में शायर क्या कहता है। जो चांद पे जाके लौटाया इतनी सी अदा पे इतराया। स्वामी जी जब चांद पर लोग गए और चांद पर से जाकर आने के बाद उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिया, तो इसमें एक लफ्ज किसी ने यह भी कहा कि चांद पर भी बस्ती बस सकती है। तो मैंने कहा पागल, पहले यहां तो अच्छे से रहे, जब यहां बहराइच में जमीन खत्म हो जाएगी तो देखेंगे चांद पर जाने का सोचेंगे, यहां तो अच्छे से रहे। तो शायर क्या कहता है, जो चांद, इसमें हमारे नबी की तारीफ है, जो चांद पे जाके लौटाया इतनी सी अदा पे इतराया। वो अर्श मुअल्ला कुर्बे खुदा, वो अर्श मुअल्ला कुर्बे खुदा, सिदरा की बुलंदी क्या जाने, हम आका के मानने वाले, हम दहशत गर्दी क्या जाने। तो खैर आइए अब थोड़ा सा बैठ जाए। मैं बिल्कुल शॉर्ट में अब मैं 2020 खेलूंगा। हाँ, मैं 2020 खेलूंगा क्योंकि मुझे अहम बातें कहनी है। तो खैर मौलाना नफीस साहब कि देखो यहां पर आज मैं स्वामी जी के सामने कह रहा हूं क्योंकि स्वामी जी एक विद्वान शख्स है, पूरी दुनिया में जाते हैं और आज ऐसे लोग आज हमारे स्टेज पर है और ये लोग मुफ्ती असलम साहब, स्वामी जी जैसे लोग जो दुनिया भर में जाते हैं वो दुनिया के उन शैतानों को जो मदरसों को बदनाम करते हैं, ये स्वामी जी अपनी जबान से बताएंगे कि मैं देखकर आया हूं दारुल उलूम निजामिया को कि जहां से पढ़कर बच्चे मुल्क के लिए बेहतरीन इंसान बनते। जोरदार तालियां यहां पर आप लगा, क्योंकि स्वामी जी हम कहे तो उतनी हजम नहीं होती है, अगर हम कहे ये बातें तो हजम नहीं होती है, लेकिन स्वामी जी जब जबान से बताएंगे कि मैंने देखा हूं हाफिज कुरान को, मैंने देखा हूं, स्वामी जी कहेंगे कि मैंने देखा हूं कि मैं सैकड़ों मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलमाओं के साथ 3-4 घंटे स्टेज पर बैठा। स्वामी जी कहेंगे कि मैंने हजारों मुसलमानों के बीच में बैठा, मुझे तो कभी खतरा महसूस नहीं हुआ, मुझे तो कभी डर महसूस नहीं हुआ। और आज बिल्कुल स्वामी जी आज अमने आलम कॉन्फ्रेंस अगर मुफ्ती असलम कासमी साहब ले रहे हैं, मुफ्ती साहब मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब आप, स्वामी जी और हम ये तय करें कि इस वक्त मुल्क में ऐसी अमने आलम कॉन्फ्रेंस लेने की सख्त जरूरत है, क्योंकि मुल्क में नफरतें फैलाई जा रही है और मजहब इस्लाम। मौलाना अब थोड़ा सा आप, मुझे जहन मुंतशिर हो जाएगा मेरा, क्योंकि तकरीरें याद करने का जमाना गया, अभी याद वाद करके नहीं आते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि इस बेयकीन दौर का कायद वही बने रखे जो इस जमीन पर खबर आसमान। बेशक। तो खैर आइए मुफ्ती असलम साहब, मैं कह रहा हूं कि इस वक्त मुल्क में आज आपने छोटे से गांव में यह प्रोग्राम लिया है। आज स्वामी जी इस प्यारे मुल्क को और मुल्क वासियों को, हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को जो सैकड़ों सालों से एक साथ मोहब्बत और अमन के साथ रहते चले आ रहे हैं, आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क में चंद आतंकी ऐसे हैं, चंद दरिंदे ऐसे हैं जो बड़े बड़े स्टेजों से मारो काटो और हथियार उठाओ और नफरतें फैलाने की बात कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम करने की बात कर रहे हैं।
आज मैं एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते मैं प्यारे आका प्रेषित मोहम्मद की बात आपके सामने रखूंगा कि प्रेषित मोहम्मद की वो बात मैंने आपके सामने पढ़ी, खुतबे में पढ़ी। क्या पढ़ी? कि प्रेषित मोहम्मद ने कहा, प्यारे आका ने कहा, क्या कहा? इरहमु मन फिल अर्ज यरहमुकुम मन फिस समा। ये नबी के अल्फाज है, हमारे नबी की शिक्षा है, हमारे नबी की तालीम है, हमारे प्रेषित का सबक है। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया इरहमु मन फिल अर्ज, कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो ये तो हमें तालीम दी गई, ये तो हमें सबक पढ़ाया गया। बल्कि कभी कभी स्वामी जी बड़ी अजीब बात जहन में आ गई। हम जब नमाज पढ़ते हैं साहब, जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए हमें वजू करना होता है, मुंह हाथ धोना होता है। लेकिन प्रेषित मोहम्मद ने स्वामी जी ये कहा है कि अगर तुम समुंदर के किनारे पर बैठे हो, अगर तुम दरिया के किनारे पर बैठे हो और नमाज के लिए तुम्हें वजू करना है, तो प्रेषित मोहम्मद ने कहा कि दरिया के किनारे और समुंदर के किनारे पर भी बैठे हो तो वजू के लिए ज्यादा पानी मत बहाना, कल अल्लाह के दरबार में तुम्हारी पूछ होगी। तो हम ये कहते हैं कि जो प्रेषित, जो नबी, जो रसूल, जो पैगंबर, जो गाइड, जो रहबर हमें वजू के लिए ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, जो इस्लाम, जो प्रेषित पानी बहाने की इजाजत नहीं देते हैं, तो वो प्रेषित खून बहाने की इजाजत कहां देंगे? लेकिन आज इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। ये बात गीता में भी है, स्वामी जी ने कहते हैं कि ये बात गीता में भी है। और यकीनन हम तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब, हम तो ये कहते हैं स्वामी जी कि जो भी आदमी इस्लाम का या किसी भी धर्म का ज्ञानी होगा, सच्चा ज्ञानी, पाखंडी नहीं होना, पाखंडी नहीं होना। हमारा तो मानना है कि जो धर्म का ज्ञानी होगा, अगर वो सनातन धर्म को जानता है, अगर वो गीता को जानता है, अगर वो वेदों को जानता है, तो हमारा मानना है डॉक्टर साहब कि धर्म का जानने वाला कभी आतंक और नफरतें की बातें नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज मुझे अफसोस होता है स्वामी जी, लग रहा है प्रोग्राम का नाम क्या है स्वामी जी? प्रोग्राम का नाम है धर्म संसद। प्रोग्राम का नाम डॉक्टर साहब धर्म संसद, और बातें हो रही है अजमल कसाब की, बातें हो रही है नफरतों की, बातें हो रही है एक समाज के खिलाफ हथियार उठाने की, बातें हो रही है एक समाज को मारने और काटने की। तो मैं कहता हूं कि ये धर्म संसद है या आतंकियों की संसद है? और मैंने तो यह भी कहा, आज से 1.5 महीना पहले पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में मेरे नाम से हेडलाइन आई मेरे नाम से। मुंबई में मैंने ये बयान दिया था, जहां सैकड़ों हजारों हिंदू मुस्लिम एक साथ थे। मैंने डॉक्टर साहब वहां पर यह जुमला कहा था कि जो धर्मगुरु या जो सूफी या जो संत या जो मुल्ला मेरे जैसा दाढ़ी वाला या जो साधु जो भगवा पवित्र लिबास पहने हैं और अपने आप को धर्मगुरु कहता है, मैंने ये जुमला कहा था मुफ्ती असलम साहब कि जो शख्स धर्मगुरु जैसा दिखे और नफरतों की बातें करे उसको जूते मारो, क्योंकि वो धर्मगुरु हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि अगर वो धर्मगुरु होता तो नफरतों की और मारो और काटो और हथियार उठाने की बातें अरे बोलो नहीं करता, कर ही नहीं सकता है। मगर आज जरूरत है इस मुल्क को कि ऐसी अमन आलम कॉन्फ्रेंस ली जाए, क्योंकि मुल्क में नफरतों के बीज अपनी इंतहा तक बो दिए गए हैं। आज कितना अच्छा मंजर है जब कल मेरे चैनल पर यह तस्वीर जाएगी, यह वीडियो जाएगी कि एक स्वामी, एक महाराज, एक विद्वान धर्मगुरु, हिंदू दोस्त, एक धर्मगुरु एक सैकड़ों मुसलमानों के साथ स्टेज शेयर कर रहा था। और कितना प्यारा यह तस्वीर लगेगी, कितनी प्यारी यह वीडियो लगेगी, तो पूरे मुल्क में पैगाम जाएगा कि शैतानों तुम चाहे कितना ही माहौल को खराब करो, शैतानों तुम चाहे कितनी नफरतों के बीज बो, शैतानों तुम कितनी मारो और काटो की बात करो, कोई बात नहीं, खुदा ने तुमको शैतान बनाकर पैदा किया है और तुम शैतान हो। लेकिन हम इंसान, हम असल धर्मगुरु, हम धर्म के जानने वाले तुम्हारी शैतानी चालों को कामयाब होने अरे बोलो जोर से नहीं देंगे। नहीं देंगे। हम अमन आलम कॉन्फ्रेंस जगह जगह लेंगे।
इंशाअल्लाह। हम प्यार की, मोहब्बत की, एकता की, सद्भावना की पैगाम को पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह। स्वामी जी, मैं बड़े बड़े स्टेज पर जाता हूं तो मैं हिंदू मुसलमान दोनों से कहता हूं कि लड़ाई झगड़ा समस्याओं का हल नहीं है, मसाइल का हल नहीं है। मैं हिंदू मुसलमान दोनों से कहता हूं और आज अमन आलम कॉन्फ्रेंस के जरिए से भी पैगाम दे रहा हूं कि मैं तो ये कहता हूं हिंदू मुसलमान दोनों से कि लड़ाई झगड़ा मसलों का हल नहीं है। मैं एक शेर के जरिए से कहता हूं कि दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन? क्या कहने भाई। दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? और मैं मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से कहता हूं कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम। क्या कहने भाई। होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन? क्या तो हम धर्म गुरु को ये पैगाम जिंदाबाद हजरत मुफ्ती हारून नदवी साहब। हम इस वक्त प्यारे मुल्क में ये पैगाम दे रहे हैं, हम इस वक्त प्यारे मुल्क में ये संदेश दे रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ये मसाइल का हल नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि साहब ये लड़ाइयां क्यों पैदा की जा रही? डॉक्टर साहब, ये शेर दोबारा एक अच्छा, तो मैं ये कहता हूं कि ये शेर मुझे दोबारा कहने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन? बेशक बेशक। दुनिया में अमन और प्यार के, दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? और मैं हिंदू भाइयों से कहता हूं कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज ये कौन फैला रहा है? जिंदाबाद साहब, मैं खुलकर ये बात कहूंगा कि कौन फैला रहा है नफरतें, ये हमको देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। साहब, स्वामी जी, हमारा ये देश इतना प्यारा है कि मैं एक बात आपको बता दूं, आप कहीं भी इसको कोट कर सकते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि ये हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा भारत इतना प्यारा देश है कि अरब की जमीन पर बैठकर, मक्का और मदीना की जमीन पर बैठकर आज से 1500 साल पहले प्रेषित मोहम्मद ने इस देश के बारे में कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। क्या कहने। क्या कहा था? मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। इसी को शायद इकबाल ने कहा था, इसी को शायद इकबाल ने कहा था कि चिश्ती ने जिस जमी में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस जमी में वहदत का गीत गाया, और मीरे अरब को आई, यानी प्रेषित मोहम्मद मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो इतना प्यारा देश है कि जहां 1500 साल पहले मक्का और मदीना में बैठकर हमारे नबी ने यह कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो स्वामी जी, डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक डायलॉग कहता हूं कि नबी ने यह कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि कौन शैतान है जो ठंडी हवाओं को गर्म कर रहा है। क्या कहने भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि कौन शैतान है जो ठंडी हवाओं को, अरे बोलो भाई, गरम कर रहा है। तलाशना होगा। तो मुझे एक ही शैतान नजर आया और वो है सियासत। मुझे एक ही शैतान नजर आया जो मुल्क की ठंडी प्यारी एकता सद्भावना की हवाओं को गर्म कर रहा है, वह है सियासत। तो मैंने सियासत पर भी शेर कहा। मैंने कहा ये सारा खेल ये सियासी पाखंडी खेल रहे हैं, ये कुर्सियों के, ये सत्ता के पुजारी खेल रहे हैं। जिनको कुर्सियों से मोहब्बत है, जिनको हुकूमतों से मोहब्बत है, ये वो खेल खेल रहे हैं। तो मैंने एक शेर कहा ये सारे हालात पर कि सियासत को लहू पीने की लत है। क्या कहे। मैंने क्या कहा जुबैर नदवी साहब कि सियासत को लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुभान सियासत को लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। अल्लाह की कसम सब खैरियत है।
मगर मेन शैतान वो है जो कुर्सियों के पुजारी है और सत्ता के लालची और हवसी है। वो झगड़े लगा रहे हैं और आप देखो अभी कि कितना माहौल खराब हो गया। मैंने गुज़िश्ता कल और परसों मुझे तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई मजदूर भाइयों ने फोन कर कर दुआएं दी। मैंने उस आवाज को उठाया क्योंकि मैं चैनल के जरिए से मजलूमों की, दुखियों की और मजबूरों की आवाज उठाता हूं। मुझे कल बिहार और यूपी के दोस्तों ने मोहब्बत से दुआएं दी। मैंने बताया और मैंने पीएम साहब को खबरदार किया और हुकूमत को खबरदार किया कि पीएम साहब तमिलनाडु में 15 बिहारी और यूपी के उन लोगों को मार दिया गया जो हिंदी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी नफरतें फैला दी गई, जबान की नफरत, इलाके की नफरत। मैंने कहा यही हरकत आज से 15 साल पहले हमारे महाराष्ट्र में एक शैतान ने किया था। क्यों उत्तर भारतीयों को मारा जाए? आज तमिलनाडु में डॉक्टर साहब 15 उत्तर भारतीयों को मार दिया गया। मुझे कल जवान बच्चों ने रोते रोते फोन लगाए कि साहब अभी हम क्या करें, हम जाए कि नहीं जाए यूपी, हम जाए कि नहीं जाए बिहार। मैंने कहा बेटा कोई जाने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह हालात दुरुस्त होंगे। खैर अभी हालात दुरुस्त है, लेकिन स्वामी जी मैं आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि आखिर इस मुल्क में क्या चल रहा है। क्या ऐसे मुल्क तरक्की करेगा? क्या ऐसे विकास होगा? क्या ऐसे देश आगे जाएगा? और मुझे अफसोस है इस बात पर कि वो शख्स जो हमेशा बड़बड़ाता रहता है, हमेशा मन की बातें सुनाता रहता है, नहीं सुनना चाहो फिर भी सुनाता है, वो इतने बड़े वाकयात पर खामोश है। वो इतने बड़े वाकयात पर खामोश है। तो मैंने कहा कि खामोशी कुछ तो कह रही है कि चाहत इन्हीं की है। खामोशी कुछ तो कह रही है कि चाहत इन्हीं की है। इन सत्ता के पुजारियों को, इन हवस के पुजारियों को यह लगता है कि जब तक के हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे नहीं, आपस में मरेंगे कटेंगे नहीं, तब तक के हमें कुर्सियां नहीं मिलेगी और हमारी कुर्सियां नहीं बचेगी। मैं उनसे कहता हूं, उन शैतानों से कहता हूं जो कुर्सी की खातिर हमारे मुल्क के अमन, शांति, एकता, अखंडता को खराब कर रहे हैं, मैं उन शैतानों से कहता हूं कि तुझसे बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चले गए। हुमायूं आया चला गया, सलीम आया चला गया, मुगल आए चले गए। तो मैं उन शैतानों से कहता हूं कल दो तन के चलते थे, कल जो तन के चलते थे, अपनी शान और शौकत पर शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। कल जो तन के चलते, मैं अच्छा कव्वाल भी हूं वाला, बगैर म्यूजिक वाला। कल जो तन के चलते थे, अपनी शान और शौकत पर शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। कर गुनाहों से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए, दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुर्सी पर चिपक कर ऐसा बैठे हैं कि जैसे इनको मरना ही नहीं है। स्वामी जी ये कुर्सी पर बैठ गए तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मरना ही नहीं है। इनके सामने हुमायूं का अंजाम नहीं है, इनके सामने अकबर का अंजाम नहीं है, इनके सामने सुल्तानों का अंजाम नहीं है, बादशाहों का अंजाम नहीं है। मैं आओ अब आखिरी पैगाम मैं हिंदू मुसलमानों को इस अमन आलम कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये भी देता हूं कि ये बहुत प्यारा देश है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपस में लड़ोगे तो खुद भी खत्म हो जाओगे और देश का भी सत्यानाश कर बैठोगे। तो मैं अक्सर एक शेर कहता हूं डॉक्टर साहब कि हवेली झोपड़ी,
हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। अरे दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आज अमन आलम कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम यही पैगाम दे रहे हैं। जी हाँ, और आखिरी पैगाम ये दूंगा कि चुन चुन कर पहचानो कौन शैतान है जो जहर उगल रहा है। अगर वो आपको लगता है कि दाढ़ी टोपी वाला है और जहर उगल रहा है तो मुसलमानों को भी मैं कहता हूं कि कभी उसको अपना धर्म गुरु मत समझना, क्योंकि अगर वो धर्म गुरु होता तो मेरे नबी ने कभी नफरतों का पैगाम नहीं दिया। मेरे नबी ने अपने कत्ल करने के लिए जो आते थे उनको भी जब पकड़े जाते थे तो अपनी प्लेट में अपने दस्तरखान पर साथ में बिठा कर खिलाया है। तो वो धर्म गुरु नहीं हो सकता। और मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, इस जुमले को रिकॉर्ड कर लेना, इस जुमले को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, मैं पूरे मुल्क में ये कहता हूं, मुसलमानों से भी ये कहता हूं कि अगर कोई तुम्हें दाढ़ी वाला, अगर कोई टोपी वाला, अगर कोई तुम्हें इसी तरीके से मुल्ला के लिबास वाला अगर धर्मगुरु की शक्ल में सामने आए और मारने काटने और खून खराबे की बात करे, दंगे और फसाद की बात करे, तो आप समझ लेना कि ये मुल्ला हमारा धर्मगुरु नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा धर्मगुरु वही होगा जो नबी पाक का पैगाम, अमन के पैगाम को आम करे। और मैं हिंदुओं से भी कहता हूं कि याद रखो, अगर कोई पाखंडी बाबा की शक्ल में आए, अगर धर्मगुरु की शक्ल में आए और भगवा पवित्र लिबास वो ओढ़े हुए हैं, पहने हुए हैं, और वो अगर मारो काटो, हथियार निकालो और दंगे और फसाद की बात करे और किसी खास समाज को टारगेट करे, तो मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं कि ऐसे पाखंडी को पहचानना, वो तुम्हारा भी धर्मगुरु नहीं हो सकता। वो अजमल कसाब की औलाद होगा, वो आतंकी की औलाद होगा जो नफरतें फैलाए, क्योंकि धर्म नफरतों की बात कभी नहीं करता। इसलिए मैं अब आखिरी पैगाम दूंगा कि चलो छोड़ो ये सारी बातें, मैं तो ये कहूंगा कि इल्म हासिल करो, तालीम, शिक्षण, एजुकेशन। क्योंकि स्वामी जी, इस मुल्क में जब तालीम आम होगी ना, और तालीम भी सिर्फ डिग्री वाली नहीं, अखलाक वाली, चरित्र वाली, किरदार वाली, इंसान को इंसान बनाने वाली, तो इस मुल्क में जब इल्म आम होगा तो इंशाअल्लाह जहालत खत्म होगी, और जहालत खत्म होगी तो जहालत से बड़ी नफरतें कोई नहीं। तालीम, इसलिए स्वामी जी मैं आपके सामने बता रहा हूं कि स्वामी जी पवित्र कुरान में, अब देखो बहुत प्यारा पैगाम, मौलाना इधर ध्यान दें आप थोड़ा सा प्लीज यार। मुझे यूपी या बिहार के स्टेजों पर गुस्सा इसी वजह से आता है कि हर कोई आता है और उठ उठ के चला जाता है, अपनी बारी पे आता है, दूसरे की सुने बगैर चला जाता है, और इतने लोग होते हैं कि बेचारे परेशान हो जाते हैं, और आवाम की सिर्फ बद्दुआ बाकी रहती है, इतनी देर तक प्रोग्राम चलता है। हाँ, लेकिन मुझे खुशी है कि अब मक्खन पिघल गया, घी रह गया, सब ओरिजिनल लोग बचे हुए हैं। तो स्वामी जी मैं आपको बताऊं, मैं पूरे मुल्क में एजुकेशन पर काम कर रहा हूं, और मैं मुसलमानों तुमको भी ये बता रहा हूं, स्वामी जी आपके इल्म में ये बात होगी कि पवित्र कुरान में 6666 पंक्तियां हैं, पवित्र कुरान में 6666 आयतें, और पवित्र कुरान में स्वामी जी रोजे का भी हुक्म, नमाज का भी हुक्म, ज़कात का भी हुक्म, गरीबों की मदद का हुक्म, यतीमों बेसहारों की मदद का हुक्म, न जाने कितने हुक्म हैं। लेकिन अजीब बात है कि पवित्र कुरान में स्वामी जी आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि पवित्र कुरान में, मुसलमानों तुम भी ये सुनो, कि पवित्र कुरान में नमाज का हुक्म पहले नहीं दिया गया। साहब अजीब बात, पवित्र कुरान में हज का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, जबकि ये बड़ी बड़ी इबादत है, बड़ी बड़ी उपासना है। लेकिन मुसलमानों आप भी सुनो कि कुरान में रोजा, नमाज, हज, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया। स्वामी जी कुरान की पहली पंक्ति और पहली आयत जो आई है वो है इक़रा, और इक़रा के माने है पढ़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुरान में पहली आयत पढ़ने की आई है। तो मैं अक्सर कहता हूं, उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म इसीलिए दिया
इसीलिए दिया कि वो रब भी जानता है कि जब तक मेरा बंदा पढ़ेगा नहीं मुझे भी नहीं पहचानेगा। बिल्कुल पढ़ेगा तो जानेगा खालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा रिस्क देने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा मालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा मौत किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नफा किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नुकसान किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा ये हवाएं कौन चलाता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये बादलों को कौन लाता है, पढ़ेगा तो जानेगा इन बादलों को कौन बरसाता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये समंदर की लहरें किसके कब्जे कुदरत में हैं, और पढ़ेगा तो जानेगा कि कोरोना किसके हाथ में है। नहीं समझा? वरना ये समझ रहा था कि चाइना के हाथ में है। ओ यारो, सब उसके हाथ में है। किसके हाथ में? जोर से बोलो। देखो ईमान भी ताजा हो जाएगा। दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलना। सब किसके हाथ में है? अल्लाह के। बोलो जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के। मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के। बोलो जोर से नफा किसके हाथ में है? अल्लाह के। नुकसान किसके हाथ में है? अल्लाह के। तो फिर इन चोरों के हाथ में क्या है? कुछ नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि उसके हो जाओ, सब तुम्हारे हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या स्वामी जी? उसके हो जाओ, सब तुम्हारा है। क्यों? उसको मना लो, उसको राजी कर लो। मैं एक जुमला कहता हूं कि रब को राजी कर लो, क्योंकि रब राजी तो सब राजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, स्वामी जी खुद जोर से बोलेंगे। जोर से बोलो स्वामी जी, यही जुमला, रब राजी। बोलो जोर से, रब राजी, रब राजी, रब राजी। तो बस रब को राजी कर रहे हैं। हम दुनिया वालों को राजी करने के चक्कर में पड़े हुए। खाला राजी हो जाए, मामू राजी हो जाए, फुप्पा राजी हो जाए, फुप्पी राजी हो जाए, गांव राजी हो जाए, हुकूमत राजी हो जाए, मगर जिसको राजी करना है उसको राजी नहीं है ना? जैसे स्वामी जी कहते कैसे ना कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा? काजी। तो रब राजी, अगर रब हमसे राजी हो गया तो सब राजी हो जाएंगे। इसलिए आखिरी पैगाम ये दे रहा हूं कि कुरान में रोजे का, नमाज का, हज का, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया। मौलाना हमको समझाने की जरूरत है कि कुरान में सबसे पहले पढ़ने का हुक्म आया। बिल्कुल। इसलिए मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा? शुरू में शेर क्या पढ़ा? जिंदगी मांगो किसी से ना मोहब्बत मांगो। जिंदगी मांगो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग समझाऊंगा मैं इसको डॉक्टर साहब, कि जिंदगी मांगो किसी से ना मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो ना कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये, दुनिया की ना शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? इल्म मांगो, इल्म मांगो। मैं कहता हूं तख्तो ताज मत मांगो, बल्कि मैं हंसते हुए कहता हूं कि तख्तो ताज मत मांगो। तख्तो ताज की कोई हैसियत नहीं है। मिसाल के तौर पर तख्तो ताज की कोई हैसियत नहीं है तो मैं जुमला कहता हूं साहब, मैं जुमला कहता हूं कि देखो मुसलमानों, दिल्ली का तख्त किसको मिला? झाड़ू वाले। नहीं समझा? दिल्ली का तख्त किसको मिला? झाड़ू वाले को। अभी हमारे महाराष्ट्र का तख्त किसको मिला मालूम है आपको? रिक्शा वाले। एकनाथ शिंदे हमारे सीएम रिक्शा चलाते हैं, तो महाराष्ट्र का तख्त किसको मिला? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, किसको मिला? रिक्शा वाले को। दिल्ली का तख्त बोलो बोलो, झाड़ू वाले को। और मुल्क का तख्त नहीं, शर्म की बात नहीं, वो खुद कहते हैं भाइयों बहनों, वो खुद कहते हैं मैं प्लेटफॉर्म पर चाय बेचता था, हालांकि किसी ने देखा नहीं, वो खुद कहते हैं। तो मुल्क का तख्त स्वामी जी, तो मैं कहता हूं तख्त मत मांगो, अल्लाह से इल्म मांगो, एजुकेशन मांगो, शिक्षण मांगो, पढ़ाई मांगो। एक वक्त भूखा रहना पड़े चलेगा, अपनी औलाद को बेहतरीन दुनिया की भी तालीम दो, दीन की भी तालीम दो। तो मैं कहता हूं कि तख्त व ताज की कोई हैसियत नहीं, अल्लाह से इल्म मांगो। अभी आपने हमको बुलाया, कहा है मुफ्ती असलम साहब? मुफ्ती असलम साहब ने ये 10 उलमा को बुलाया। मामूली खेल नहीं है ये, लाखों रुपए खर्च होते हैं, लाखों रुपए खर्च किया, आपके गांव में आपके सामने बुलाकर हमको पेश किया। क्या मकसद है? ताकि आपके सामने हमारी
जिंदगी आपके सामने हम रखे और हम आपको कुछ समझा कर जाएं, तो मैं और सारे उलमा आपको यही कह रहे हैं कि गांव वालों, किसान बनो कोई बात नहीं, धंधा करो कोई बात नहीं, मगर तालीम हासिल करो और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। आज आपने हमको इज्जत दी, हम पर हजारों रुपए खर्च किया, ये उलमा पर लाखों रुपए खर्च किया। किस वजह से खर्च किया? कि हमारे सरों में हीरे लगे हुए, जड़े हुए, सिर्फ इल्म की बुनियाद, इल्म की बुनियाद पर। आज स्वामी जी एमए पीएचडी है, डॉक्टरेट की डिग्री ली है। स्वामी जी को हमने इज्जतों से बुलाया, किस वजह से? इल्म की बुनियाद पर। हमने किसी जाहिल आदमी को नहीं बुलाया, इल्म की बुनियाद पर। तो मैं कहूंगा कि इल्म हासिल करो, अपने दारुल उलूम निजामिया को मजबूत करो, हर तरह से मदद करो। और ये भी आखिरी जुमला सुन लो, मेरे उस्ताद मोहतरम अक्सर ये कहते थे, हजरत मौलाना अली मियां नदवी, के मुसलमानों ये मदरसे दीन के, ईमान के, इस्लाम के किले हैं, इनकी हिफाजत करना। और ये भी सुन लो स्वामी जी, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मदरसे गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। बिल्कुल बिल्कुल, ये मदरसे गवर्नमेंट की भीख और गवर्नमेंट की खैरात पर, अरे बोलो, नहीं चलते। और हमारे बुजुर्गों के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में, मौलाना अली मियां नदवी के जमाने में हुकूमत ने कहा था मदरसे के हमारे बड़ों से कि हुकूमत चाहती है कि मदरसों को भी पैसा दे जैसे स्कूल और कॉलेजों को दे रही है। मगर हमारे बड़ों ने, मुसलमानों सुनो, हमारे बड़ों ने उस वक्त कह दिया था कि नहीं, हमें इन्हीं टूटी फूटी चटाइयों पर रहने दो, हमें इसी दाल रोटी में रहने दो। क्योंकि हमारे बड़े जानते थे कि अगर हमने हुकूमत की खैरात और भीख को ले लिया तो मदरसे भी हमारे अपने हाथों में नहीं रहेंगे। तो मुसलमानों, मैं आज से कह के जा रहा हूं कि दारुल उलूम निजामिया हो या जितने मदरसे हो, सब हमारे, बिल्कुल सब हमारे हैं। सबका साथ, अरे बोलो ना यार, इतना मशहूर नारा आप भूल गए, सबका साथ। तो सारे मदरसे हमारे हैं, सबका साथ भी देना है, सबका विकास भी करना है, सबकी मदद भी करना है। जी हाँ, अभी रमजान आएगा, मुसलमान ज़कात, सदका, खैरात, लिल्ला जो भी देता है, मैं मुसलमानों से कहूँगा कि अगर वो 500 देता था तो 1000 दें, 1000 देता था तो 2000 दें। और इस बात को समझ ले कि इन मदरसों की हिफाजत, ये जो दीन के, ईमान के किले हैं, इन मदरसों की हिफाजत हमारी अपनी, अरे बोलो, जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती असलम साहब ने वाकई में कमाल कर दिया। 10 20 बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े धर्मगुरुओं को, बड़े बड़े उलमाओं को यहाँ पर लाकर बिठा दिया। मुफ्ती असलम साहब, ऐसे ही हाफिज इकबाल साहब, और जितने भी मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब, मुफ्ती अब्दुल मन्नान बेचारे लगे हुए हैं, क्योंकि सबकी मेहमान नवाजी करना भी कमाल है। इर्तिदाद वहाँ मुहाल है जहाँ मदरसों का जाल है। हाँ देखिए, इर्तिदाद वहाँ मुहाल है जहाँ मदरसों का जाल है। शैतान कामयाब नहीं हो सकता जिस बस्ती में मदरसों का जाल है। तो खैर, मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा मुफ्ती असलम साहब को, दारुल उलूम निजामिया को, और सिर्फ ये नहीं बल्कि गांव के हर जवान, गांव के हर बड़े को, बुजुर्गों को, क्योंकि आपकी मेहनतें रंग लाई। ये इतना जबरदस्त टेंट सजाना, ये हजारों कुर्सियां लगाना, ये सबके लिए ख्वाजा का लंगर लगाना, नहीं समझे आप? सबके लिए ख्वाजा का लंगर लगाना ये कोई आसान खेल नहीं है। बड़ी मेहनतें गांव वालों ने भी की है, जवानों ने भी की है, मुफ्ती असलम साहब और उनकी पूरी टीम ने की है। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और दुआएं करता हूं। सब ने आमीन कहना, नहीं मालूम अल्लाह किसकी आमीन को कबूल कर ले। सब ने आमीन कहना। मैं दुआओं के अल्फाज पर ख़त्म कर रहा हूं कि ए अल्लाह, इस इदारे दारुल उलूम निज़ामिया को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात नसीब फरमा। ए अल्लाह, गैब से मेरे मौला तू इस इदारे की हर तरह से मदद फरमा। और मेरे मौला, अब आमीन जोर से कहना, मेरे मौला इस पाक जमीन पर, मैं इसे पाक कहता हूँ, पाक कहता हूँ क्योंकि मेरे नबी ने कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। क्या फर्क पड़ता है, अभी कुछ नापाक लोगों के हाथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे पाक कहता हूँ। कुछ नफरती चिंटुओं के हाथ में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक स्वामी जी जैसे हमारे जैसे लोग रहेंगे, ये शैतानों को हम कामयाब होने, अरे बोलो, नहीं देंगे। बल्कि एक बात याद आ गई, क्या मालूम कैसा वाकया है या सच्चा है या क्या है, जो भी है, एक बात याद आ गई स्वामी जी के हजरत इब्राहिम एक नबी, उनको आग में डाला जा रहा था। उस वक्त के बादशाह ने जबरदस्त आग तैयार की, जबरदस्त आग तैयार की, इतनी खतरनाक आग कि अगर सैकड़ों मीटर भी ऊपर कोई परिंदा उड़े तो जलकर राख हो जाए, खाक हो जाए, इतनी खतरनाक आग। अब उस जमाने में जब हजरत इब्राहिम नबी के लिए आग तैयार की गई तो एक चिड़िया, देखो मैं बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं, एक चिड़िया अपनी चोंच में एक एक कतरा पानी लाकर आग में डाल रही थी। तो कौवे ने देखा और कौवे ने पूछा कि अरे पागल चिड़िया, अरे पागल चिड़िया, ये इतनी खतरनाक आग लगी हुई है और तू एक कतरा चोंच में पानी ला कर डाल रही है। बहुत अच्छी बात है, तू एक एक कतरा तू ला कर डाल रही है, क्या तेरे एक कतरे से ये इतनी खतरनाक आग बुझेगी? तो चिड़िया ने क्या कहा, सुनो, चिड़िया ने कहा कि सुनो, चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे एक कतरे चोंच के पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन चिड़िया ने कहा कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, तो सुन काले कौवे, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लगाने वालों में नहीं, लगाने वालों में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भले ही स्वामी जी, डॉक्टर साहब, नफरतों की आग बड़ी खतरनाक जल रही है, बड़ी खतरनाक। कुछ पागल ये भी कहेंगे कि मुफ्ती हारून, मुफ्ती असलम, श्री कृष्ण महाराज, तेरे अमन कॉन्फ्रेंस से क्या होगा, इतनी आग कैसे बुझेगी? तो हम कहेंगे ठीक है, नहीं बुझेगी, मगर जब रब के यहाँ लिखा जाएगा तो हश्र के मैदान में इतना तो कहा जाएगा कि हम आग लगाने वालों में से नहीं थे, हम उस जलती आग को बुझाने वालों में से थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना अरशद मदनी एक जुमला कहते हैं, वो जुमला कहकर बात खत्म। मौलाना अरशद मदनी एक जुमला कहते हैं, वो कहते हैं कि नफरतों की आग लगी हुई है और आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आग को आग से बुझाया जा सकता क्या? आग को बुझाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, नहीं पानी की जरूरत। अरे बोलो ना यार, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत। तो मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि नफरतों की आग लगी है और लगाई जा रही है, मगर मैं आपसे ये कहता हूं, मौलाना अरशद मदनी का जुमला, कि नफरतों की आग लगी है और लगाई जा रही है, मगर नफरतों की इस आग को बुझाने के लिए हमें अमन, प्यार, एकता और सद्भावना की बारिश बरसानी पड़ेगी। इंशाअल्लाह। कहो बिल्कुल इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। हम इन शैतानों को कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हाँ जी, हाँ, स्वामी जी ने कहा कि जब लोहार लोहे को ठोकता है, गर्म करता है, तो लोहा गर्म होता है, मगर काटता है उसे ठंडी चीज से। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमको इस नफरतों की आग को खत्म करना होगा, इस नफरतों की आग को बुझाना होगा। अच्छा, मुझे तो स्वामी जी ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम अमन कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं तो कितने शैतानों के पेड़ भी दुख रहे होंगे। हाँ, हाथी वाला किस्सा, हाथी अपनी चाल चलता है, हाथी चला बाजार, कुत्ते भोगे हजार, हाथी चला बाजार, कुत्ते भोगे हजार। तो हम तो अमन का पैगाम देते रहेंगे। मदरसों की हिफाजत आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, मदरसों का ताउन, मदरसों की हर तरह से मदद आपकी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत 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 बधाई, बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।